डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 8 के अंडर मैं आपको एग्जाम्पल 4 और 5 जो कि पेज 9 पे पाए जाते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन दूंगी आपको। ठीक है, एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा हुआ है पहले इसको समझते हैं। उन्होंने कहा प्रूव दैट फॉर रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स का मतलब आपके ज़हन में फ़ौरन आना चाहिए कि इफ़ ये रियल नंबर है तो ये फील्ड है, यानी प्लस और माइनस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये वो 11 की 11 से भी ज़्यादा थी, मतलब उनके सब पार्ट्स थे, तो वो प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करते हैं, कम्यूट भी करते हैं, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ भी सब कुछ ये होल्ड करते हैं, जो भी ए बी सीज जो भी नंबर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब उसने कहा ये प्रूव करें कि a मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए सोचना है कि a को जब ये डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, a को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। अब कहने को तो आपको बताया गया है बचपन से, लेकिन अब आप इसको प्रूव कैसे करेंगे? यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ पड़ी हुई है इस इक्वेशन या इस एक्सप्रेशन के, वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, वाकई ज़ीरो आती है या नहीं आती। इसके बारे में सोचें तो अपनी ट्रिक्स को हम सोचते हैं कि हम किस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। ए है, ठीक है, हम ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो की अगर प्रॉपर्टी देखें यानी ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर कोई नंबर हो वो अपने एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड हो तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है। ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स से हमने ठीक है ना, ये रिज़ल्ट ज़ीरो को हमने बदल दिया। ठीक है ना, इसको हमने सोचा। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन था लेफ़्ट हैंड साइड का वो क्या बन गया, a इंटू ए माइनस ए। अब ये कैसी नज़र आती है, रियल नंबर्स चूँकि अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ ओबे कर रहे हैं सारी फील्ड की, तो ये क्या चीज़ है, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टी चल सकती है जी, ये तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग रही, इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फिर ए की मल्टीप्लिकेशन इस ए को भी मिल जाएगी जमा इस ए को भी मिल जाएगी। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करें तो ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस a इंटू माइनस ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जनाब, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके तहत मैंने लगा दी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखा जाए तो ये बन गया ए और इसको देखा जाए, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत हम कर सकते हैं इसको प्लस माइनस ए कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीन नंबर्स अगर मल्टीप्लाई पड़े हों तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे यूँ लिखा जाए चाहे यूँ लिखा जाए, फिर कम्यूट भी करेंगे यूँ लिखा जाए। ठीक है, और फिर कम्यूट भी करा सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी। ठीक है, तो इसलिए हम इसके अंडर हम लिख सकते हैं कि अगर ये तीन, सपोज करें कि ये तीन नंबर पढ़ें, ए पढ़ा हुआ है माइनस वन इंटू ए पढ़ा हुआ है ना, तो इसको इससे मिलाएंगे, फिर उसके बाद इसको इन्वर्ट करते हैं, ये माइनस वन ए इंटू ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, इसके लिए मैंने लगाई जनाब, इसको हमने लगाया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स एंड देन अबिलियन प्रॉपर्टी या जिसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सब रियल नंबर्स ओबे कर रहे थे ना, ठीक हो गई। अब क्या बन गया ये, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ए माइनस ए, यानी ये क्या चीज़ है, ए और ए का इन्वर्स पढ़ा हुआ है एडेड। आंसर क्या आएगा, ए मतलब किसी रियल नंबर का इन्वर्स पढ़ा हुआ है, तो आंसर में क्या आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ज़ीरो आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी। ये काम हमने कैसे, किस बेस पे ज़ीरो किया है, ये है एडिटिव इन्वर्स की एग्जिस्टेंस, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, तो इस तरह आपके उसमें बुक में भी इस तरह से दिखाया हुआ है, और आप देखें
तो इस तरह आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि यू टेक द लेफ़्ट हैंड साइड, उस पर अपनी एनालिसिस के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ लगाएं। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको सही तरह याद होंगी, समझ होगी उनकी, तो आप प्रॉपर्टीज़ लगाते जाएं, नो डिफ़िकल्टी, ईज़िली। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह ही जाएंगे। अगर आपकी समझ में कोई और प्रॉपर्टी के थ्रू आ रही थी बात, तो आप उसको भी फॉलो करें। ज़रूरी नहीं कि बुक के तहत। प्रूव आपका तभी सही होगा जब आप सही प्रॉपर्टी सही तरीके से सही टाइम पे लगाएंगे। रट्टे वगैरह की ज़रूरत नहीं है, समझ के कीजिए। और आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठाई, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ लगाई और राइट तक पहुंच गए। अंडरस्टैंड? चलें अब अगला करते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा पार्ट में है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन, ए बी रियल नंबर है, 0 आती है। अगर सवाल ये आ रहा है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन 0 आती है या एडिटिव आइडेंटिटी आती है सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त जब ए 0 हो, या फिर ये जो सिंबल है वी का, उल्टे वी का, दिस इज़ फॉर और, अंग्रेज़ी वाला, ए 0 है या फिर बी 0, ये आपने प्रूव करना। अब अगर हम देखें कि हम अगर ये इस बात को मानते हैं कि ए बी की आ जाती है, लेट हम सपोज करें कि ये रिज़ल्ट लेते हैं कि ए बी की आंसर 0 आता है। 0 किस बेस पे आता है? ठीक है, 0 किस बेस पे आता है? 0 तो आइडेंटिटी उसी वक्त आती थी सिर्फ जिस वक्त के दो एडिटिव इन्वर्सेस आपस में ऐड होते थे तो 0 हासिल हो जाता था। यही थी ना हमारे पास प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ अभी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का डिफाइंड है। ठीक हो गया ना? तो अब हम इसको कैसे करें भाई? ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, बस एक एग्जांपल और करते हैं।